Good morning students. Today we are starting with chapter 4 linear equation in two variable. पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. I told you about the equation. Equation is something which has LHS and RHS both. इक्वेशन वो होती है जिसमें LHS और RHS दोनों होता है, मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन होता है और इस तरफ भी कुछ वैल्यू होती है और इस तरफ भी कुछ वैल्यूज होती है. जिसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2x. इस तरह की इक्वेशंस हमने देखी थी जहाँ पर LHS भी था और RHS भी था और बीच में इक्वल्स टू का साइन भी था. तो इन्हें जहाँ पर बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है और LHS और RHS दोनों होता है तो वो होती है हमारी डेट इज नोन एज इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन में एक अननोन वैल्यू होती है, अननोन वैल्यू. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती है. एक अननोन वैल्यू है, यहाँ पर x, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है. अगर एक अननोन वैल्यू है तो होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हमारा चैप्टर है, आवर चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब यहाँ 1 है और यहाँ पर है 2. तो अब ये टू वेरिएबल क्या है? टू वेरिएबल वो यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है, एक अननोन वेरिएबल है x. अगर दो अननोन वैल्यू आती है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पर दो अननोन वैल्यू आ गई, एक x और एक y. दो अननोन वैल्यू आ गई तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब सिंपली मीनिंग है जिसमें x और y दोनों साथ में हो. अभी तक हम जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो इस तरह की इक्वेशन थी जिसमें सिर्फ x था, या तो सिर्फ y था, या तो सिर्फ a था, या तो सिर्फ b था. एक ही जैसी वैल्यू थी और कुछ भी नहीं था. लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास x भी होगा और y भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी. तो इस तरह की इक्वेशंस हमें सॉल्व करना है ना. अब जो हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c is equals to 0, where a is not equals to 0 and b also not equals to 0. ये हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है. यहाँ पर a, b और c न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं. a, b एंड c ऑल आर न्यूमेरिकल वैल्यूज. इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर होता है. नंबर से अगर अपन समझे तो 7x प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. ये न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर, ये नंबर. इस तरह से देखो इक्वेशन बिल्कुल सेम दिख रही. ax मतलब 7x, by मतलब 9y, c मतलब 10, मतलब a की जगह भी नंबर है, b की जगह भी नंबर है और c की जगह भी नंबर है. तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये आपको समझना है. इस चैप्टर में हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन समझना है, वो ज़्यादा इसमें हमें जाना नहीं है. बस सिंपली ये समझना है कि इस तरह की जो इक्वेशन आ रही है
वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नाउ वी डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज 4.1। Exercise 4.1 question number 1 is the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. मतलब वो बोल रहे हैं कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट का। मतलब अगर पेन 2 रुपये का है तो नोटबुक 4 रुपये की, अगर पेन 3 रुपये का है तो नोटबुक 6 रुपये की, और अगर पेन 5 रुपये का है तो नोटबुक 10 रुपये की है, सीधे डबल है। अब हमें क्या करना है, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इसमें हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन लिखना है, बताना है कि इसकी लीनियर इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो वो 2 वेरिएबल हमारे हैं, एक तो नोटबुक और एक पेन। तो एक को हम x ले लेते हैं और एक को y। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन बी वाई। नोटबुक की कॉस्ट को x ले लिया और पेन की कॉस्ट को y ले लिया। अब x और y क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का डबल है। तो पेन की कॉस्ट में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाएगी। एक बार फिर से समझना, x और y। वो बोल रहा है कि पेन की कॉस्ट नोटबुक की कॉस्ट का आधा है, मतलब नोटबुक की कॉस्ट डबल है। जब नोटबुक की कॉस्ट डबल है तो पेन की कॉस्ट में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। सपोज करो अगर पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज़ तो नोटबुक की कॉस्ट है 10 रुपीज़। तो पेन में अपन ने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो नोटबुक के इक्वल, नोटबुक हमारी x और ये y। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 तो दोनों इक्वल, मतलब x इज इक्वल्स टू 2y। ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। बस क्वेश्चन में बोल रहा था राइट द लीनियर इक्वेशन, तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इनकी लिख दी। दैट्स इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0. Indicate the value of a, b and c in each case. मतलब हमें इनको ax plus by plus c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और a, b और c की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है सेकंड पार्ट में। तो x, तो ये x दिख रहा है, y भी दिख रहा है और इधर c की वैल्यू भी आ गई। तो अपन लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की जगह, x की जगह तो हमें x दिख रहा है, मगर a की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पर 1। तो हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 1 कॉमा y की जगह y दिख रहा है, लेकिन b की जगह, प्लस की जगह माइनस दिख रहा है। तो b की वैल्यू में एक तो माइनस हो जाएगा, दूसरा अपॉन में 5 है और ऊपर 1 है तो 1/5 माइनस 1/5। और जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू है हमारी 10, लेकिन वो माइनस है तो माइनस 10। ये a, b और c की वैल्यू हो गई। यहाँ समझ में नहीं आया आपको तो आगे और समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में करना है। तो ax की जगह हमें 2x दिख रहा है, by की जगह 3y दिख रहा है और c की जगह कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम 9.35 को इधर ले आते हैं। तो 2x प्लस 3y
9.35 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, -9.35 और यहाँ बचा 0। तो a की वैल्यू हमें क्लियर दिख रही है 2, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, ये भी प्लस में पॉजिटिव वैल्यू है तो 3 लिखेंगे, एंड c इज इक्वल्स टू, c की जगह हमें -9.35 बार दिख रहा है तो -9.35 बार। ये हो गई हमारी a, b और c की वैल्यू। यहाँ पर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ax तो दिख रहा है, by और c कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं अपन। तो ये हो जाएगा x प्लस में है तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 0। अभी भी c गायब है, तो अब c की तो वैल्यू ही नहीं है तो क्या करें। तो c की अगर कुछ वैल्यू नहीं है c की, तो c की जगह हम 0 लिख लेते हैं। x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब बन गई हमारी इक्वेशन। अब a की जगह हमें 1 दिख रहा है तो हम लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 1। b की जगह हमें -3 दिख रहा है तो b इज इक्वल्स टू -3, एंड c की जगह हमें 0 दिख रहा है। अब c की कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पर, तो इसलिए हमने c को 0 लिखा है। क्लियर स्टूडेंट? अगर कोई वैल्यू नहीं है किसी की तो वहाँ पर आपको 0 लेना है। यहाँ देख लेते हैं 5x इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब 2x को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस हो जाएगा 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें x चाहिए तो -2x लिख देते हैं, फिर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ax तो दिख रहा है हमें और c दिख रहा है, by नहीं दिख रहा है, y की तो कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, नंबर वाली वैल्यू दिख रही है c ये, और ये दिख रहा है, b नहीं दिख रहा है, तो b की जगह हम फिर से 0 ले लेते हैं। देखो कैसे, -2x प्लस 0b प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये 5, ये -2x, 0b की वैल्यू 0 ही रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिया 0b। तब हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 5। इस तरह से आपको बाकी पार्ट्स सॉल्व करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 4.2